स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वेस्ट इन पॉलिटिकल थॉट के महत्वपूर्ण विचारक थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास एक इटली का विचारक था जिसका जन्म 1225 में हुआ और मृत्यु 1274 में वो हुई। एक्विनास की मुख्य जो पुस्तक है उसका नाम है सुम्मा थियोलॉजिका, जिसे हिंदी में कहते हैं धर्म शास्त्र का सार या संक्षेप। दूसरी इसकी किताब है द रूल ऑफ प्रिंसेस। थॉमस एक्विनास एक मध्य युग का विचारक था और कोई भी विचारक पर उसके युग का प्रभाव अवश्य है वो पड़ता है। और मध्ययुगीन परिस्थितियां ये थी कि मध्य युग में चर्च और राज्य का लंबा संघर्ष चला। संघर्ष का मुख्य कारण था अपनी अपनी सर्वोच्चता का दावा। धर्म, चर्च यानी पोप जो है वो अपनी सर्वोच्चता का दावा कर रहा था और राजा यानी राज्य अपनी सर्वोच्चता का दावा कर रही थी। तो ये लंबा संघर्ष मध्य युग में यूरोप में वो चला और इस संघर्ष की परिस्थितियों का तात्कालीन विचारकों पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। और उस समय के यानी मध्य युग के जो जितने भी विचारक थे सबने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर किसी ने धर्म की सत्ता की सर्वोच्चता का समर्थन किया और किसी ने राज्य की यानी सांसारिक सत्ता की सर्वोच्चता का समर्थन है वो किया। इन्हीं परिस्थितियों में एक्विनास ने, जो कि एक ईसाई धर्मगुरु था, उसने वो ईसाई धर्म का समर्थन किया और उसने राज्य पर यानी राजाओं की सांसारिक सत्ता पर चर्च यानी ईसाई धर्म की सर्वोच्चता का समर्थन उसने किया। एक्विनास के बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक्विनास पर अरस्तु का अत्यधिक प्रभाव था। अरस्तु का जो चिंतन था वो एक्विनास से सैकड़ों साल पहले का चिंतन था, लेकिन एक्विनास ने अपने युग में यानी मध्य युग में अरस्तु के प्राचीन चिंतन की पुनर्व्याख्या की और उसने अरस्तु के चिंतन को अपने चिंतन का आधार बनाया और अरस्तु के चिंतन के आधार पर उसने अपने राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया और उसने मध्य युग में अरस्तु के चिंतन की पुनर्व्याख्या है वो की। इस आधार पर एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु भी है वो कहा जाता है। और एक्विनास ने अरस्तु पर अनेक टीकाएं लिखी, इस कारण भी उसको जो है मध्य युग का अरस्तु है वो कहा जाता है। अरस्तुवाद जो है वो विवेकवाद पर आधारित है और ईसाई धर्म है वो आस्था पर आधारित है। एक्विनास ने अरस्तु के विवेकवाद और ईसाई धर्म की आस्थावाद का अद्भुत समन्वय है वो किया, इसलिए उसको मध्य युग का ईसाई अरस्तु भी है वो कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं अरस्तु एक्विनास के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों की। एक्विनास को मध्य युग का महान समन्वयवादी विचारक माना जाता है और समन्वयवादी विचारक इसलिए माना जाता है क्योंकि एक्विनास ने दो विपरीत और विरोधी विचारधाराओं का और मान्यताओं का एक साथ अद्भुत समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। ये माना जाता है कि विवेक और धर्म एक दूसरे के विपरीत है वो होते हैं, लेकिन एक्विनास ने अपने राजनीतिक दर्शन में, अपने चिंतन में धर्म और विवेक का अद्भुत समन्वय करने का प्रयास है वो किया, इसलिए उसको एक समन्वयवादी विचारक वो माना जाता है। एक्विनास का कहना था विवेक और धर्म में कोई अंतर विरोध नहीं है। जहाँ विवेक समाप्त होता है वहीं से धर्म की सीमा प्रारंभ है वो होती है। उसी प्रकार उसने तर्क और आस्था में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और कहा कि इसमें कोई अंतर विरोध है वो नहीं है। जहाँ तर्क समाप्त होता है वहीं से आस्था है वो प्रारंभ होती है। अब आगे अपन बात करते हैं एक्विनास के राज्य संबंधी विचारों की। मध्य युग में राज्य को एक बुराई के रूप में देखा जाता था और मध्य युग में एक बात प्रचलित थी राज्य की सत्ता के बारे में कि राज्य एक बुरी संस्था है जो मनुष्य के पापों का परिणाम है और राज्य एक आवश्यक बुराई है। एक्विनास ने मध्य युग में राज्य के संबंध में प्रचलित
इस धारणा का खंडन किया और उसने अरस्तु के समान ये माना कि मनुष्य अपने स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और मनुष्य के इसी स्वभाव के कारण राज्य की उत्पत्ति है वो होती है। और उसने कहा कि राज्य जो है वो कोई बुरी संस्था नहीं, राज्य मनुष्य के पापों का परिणाम नहीं है। उसने अरस्तु के तरह ही ये बात बताई कि राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था है और ये कोई बुराई नहीं बल्कि लोक कल्याण की एक संस्था है। तो इस प्रकार अरस्तु ने राज्य के संबंध में अरस्तु के विचारों का समर्थन उसने यहाँ किया। यद्यपि अरस्तु ने छोटे आकार के नगर राज्यों का समर्थन किया, लेकिन एक्विनास ने छोटे आकार के राज्यों का नहीं बल्कि बड़े आकार के राष्ट्रीय राज्यों का समर्थन है उसने किया। अरस्तु ने अपने चिंतन में संविधानों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। उसी से प्रभावित होकर एक्विनास ने भी अपने राजनीतिक चिंतन में संविधानों यानी राज्यों का वर्गीकरण वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक्विनास ने अरस्तु की तरह ही अपने वर्गीकरण में कुल 6 तरह के संविधान बताए, जिसमें 3 संविधान के अच्छे रूप थे और 3 बुरे रूप थे, जैसे अरस्तु ने बताए थे। लेकिन इसमें भी एक्विनास ने वो थोड़ा संशोधन वो किया। अरस्तु ने अपने संविधानों के वर्गीकरण में जो है उसने संयत लोकतंत्र यानी पॉलिटी को सर्वोत्तम शासन प्रणाली बताया, लेकिन एक्विनास ने उसके स्थान पर राजतंत्र को है वो सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना है। और एक्विनास ने राजतंत्र के समर्थन में कहा है कि जिस प्रकार संपूर्ण जो सृष्टि में एक ईश्वर का शासन होता है, एक शरीर पर एक हृदय का शासन होता है, मधुमक्खियों में एक रानी मक्खी का शासन होता है, उसी प्रकार एक राज्य में एक ही व्यक्ति का शासन होना उचित है और स्वाभाविक है। एक राज्य में एक व्यक्ति का शासन केवल राजतंत्र में ही संभव है। और राजतंत्र में भी उसने जो है वो निर्वाचित राजतंत्र का समर्थन है उसने किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विचार की। जिस प्रकार अरस्तु ने अपने चिंतन में जो है दास प्रथा का समर्थन किया, उसी प्रकार एक्विनास ने भी जो है वो दास प्रथा का समर्थन है वो किया। और एक्विनास ने कहा कि दास प्रथा उचित है क्योंकि यह सैनिकों में वीरता का संचार करती है, क्योंकि हारे जाने पर दास बनाए जाने के डर से सैनिक जो है वो युद्ध में वीरतापूर्वक है वो लड़ते हैं। अगला विचार है राज्य के कार्य। अरस्तु की तरह ही एक्विनास ने भी राज्य का कार्य माना है कि मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए जितने भी कार्य आवश्यक हों वह राज्य को सारे कार्य करने चाहिए। राज्य को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, आंतरिक शत्रुओं से भी और बाहरी शत्रुओं से भी। इसके अलावा लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए जितने भी आवश्यक कार्य हों वो सभी राज्य को करने चाहिए। राज्य को यातायात के साधन विकसित करने चाहिए, नागरिकों की अन्य सुख सुविधाएं राज्य को विकसित है वो करनी चाहिए। राज्य को मुद्रा प्रणाली, अपनी माप तोल की प्रणाली सभी विकसित करनी चाहिए, यानी गरीबों के कल्याण और भरण पोषण की समस्त व्यवस्थाएं है वो राज्य को करनी चाहिए। अगला जो विचार है उनका एक्विनास का वह है धर्म और राज्य का संबंध, यानी राजा और चर्च के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए। एक्विनास का कहना था कि मानव जीवन के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना और दूसरा उद्देश्य है सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना। सांसारिक सुख व्यक्ति को राजा या राज्य उपलब्ध कराता है और आध्यात्मिक सुख व्यक्ति को धर्म या चर्च उपलब्ध है वो कराता है। सांसारिक सुख हीन श्रेणी के होते हैं, आध्यात्मिक सुख है वो उच्च श्रेणी के है वो होते हैं। और चूंकि सांसारिक सुख है वो हीन श्रेणी के होते हैं, आध्यात्मिक सुख श्रेष्ठ श्रेणी के होते हैं, इसलिए सांसारिक सुख प्राप्ति का साधन राज्य हीन होता है और आध्यात्मिक सुख प्राप्ति का साधन चर्च श्रेष्ठ होता है। इसलिए राज्य पर चर्च की सर्वोच्चता है वो होनी चाहिए। एक्विनास ने यद्यपि राज्य पर चर्च की सर्वोच्चता का समर्थन किया है, लेकिन उसने धर्म, राज्य और चर्च के संघर्ष का समर्थन नहीं किया। उसने कहा कि दोनों का अपना अपना महत्व है वो होता है,
इसीलिए दोनों का संघर्ष है वो नहीं होना चाहिए। दोनों को आपस में मिलकर जो है वो पारस्परिक रूप से सहयोग के साथ कार्य है वो करना चाहिए। तो अपन निष्कर्ष के तौर पर अपनी यहाँ कह सकते हैं कि मध्य युग में जो चर्च और राज्य की सर्वोच्चता का झगड़ा था, उसमें एक्विनास ने चर्च की सत्ता का समर्थन किया और राज्य पर चर्च की सर्वोच्चता को उसने स्थापित है वो किया। अगला विचार है एक्विनास के कानून संबंधी विचार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्विनास एक समन्वयवादी विचारक था। विभिन्न विचारों का समन्वय उसने अपने संपूर्ण चिंतन में किया। कानून के अर्थ का भी उसने समन्वय वो किया। उस समय कानून के दो अर्थ प्रचलित थे। पहला अर्थ यूनानियों का था, जिसमें कहा गया कि कानून जो है वो विवेक की उपज है या विवेक का परिणाम है। और दूसरा अर्थ जो था वो रोमन्स का था, जिसमें कहा गया कानून शासक के आदेश मात्र, यानी शासक कानून किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिया गया आदेश मात्र है। एक्विनास ने अपने कानून के अर्थ में इन दोनों विचारों का या अर्थों का समन्वय किया और उसने कानून का अर्थ बताया कि कानून विवेक के वो अध्यादेश हैं जो उस व्यक्ति के द्वारा जारी किया जाता है जो समाज की देखभाल करने के लिए का अधिकारी है वो होता है। यानी कानून विवेक का आदेश भी है और व्यक्ति विशेष का आदेश भी है। अब बात करते हैं कानून के प्रकार की। एक्विनास ने कानून के 4 प्रकार हैं वो बताए, जिसमें पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा उसने बताया दैवीय कानून और चौथा उसने बताया मानवीय कानून। और कानून की उसने जो प्रकार बताए हैं उनमें सर्वोच्च कानून जो है वो उसने बताया शाश्वत कानून। शाश्वत कानून का अर्थ है कि ये वो कानून है जिनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। सृष्टि की समस्त घटनाएं इन्हीं कानूनों के द्वारा संचालित होते हैं और ये कानून ईश्वरीय हैं, ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं। इसीलिए इनको समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है, मनुष्य इसको समझ नहीं सकता। दूसरे प्रकार का कानून उसने बताया प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही होती है और प्राकृतिक कानून के माध्यम से ही उचित अनुचित, सत्य असत्य, अच्छे बुरे का भेद है वो होता है। तीसरा कानून है दैवीय कानून। और दैवीय कानून व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक होते हैं और ये इस कानून पर चलकर ही व्यक्ति अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर है वो होता है। ये ईश्वर की देन होती है जिन्हें धर्म शास्त्रों में लिपिबद्ध है वो किया जाता है। और अगला और आखिरी कानून है वह है मानवीय कानून। मानवीय कानून जब प्राकृतिक कानून सामाजिक परंपरा बन जाती है और उन्हें राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो वो मानवीय कानून बन जाते हैं और इन्हीं मानवीय कानूनों के द्वारा किसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का संचालन होता है और शांति और व्यवस्था की स्थापना है वो होती है। तो ये हैं कानूनों के प्रकार, जिसमें जो सर्वोच्च जो कानून एक्विनास ने माना है वो शाश्वत कानून, उसके दूसरे नंबर का जो कानून बताया है वो प्राकृतिक, फिर दैवीय और सबसे निम्न स्तर का जो कानून बताया है वो मानवीय कानून है, क्योंकि ये मानवीय बुद्धि की उपज है। तो ये है एक्विनास के संपूर्ण राजनीतिक विचार। धन्यवाद।